आज इस एपिसोड में मैं एक स्पेशल सब्जेक्ट पे बात करूंगा और जो आंसर है मेरे किसी व्यूअर ने मुझसे कुछ पूछा था उसी बात का। मैं प्रद्युमन चंद्र साम संगीत के इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। तो विषय है कि रियाज का क्या तरीका है। जो मेरे व्यूअर थे उन्होंने मुझसे यही सवाल किया था कि सर हमें किसी एक वीडियो आप बनाइए और उस पर हमें यह बताइए कि रियाज का क्या तरीका है, हम कैसे रियाज करें। तो मैं इसी सब्जेक्ट पे आज बात करूंगा। देखिए ऐसा है कि रियाज शब्द है पर्शियन फारसी शब्द है। इसका वास्तव में अगर इसको हम लोग हिंदी में देखें तो ये शब्द अगर हिंदी हम शुद्ध हिंदी बोलें तो साधना का मतलब साधा जाए, किया जाए। क्या किया जाए? प्रैक्टिस। तो इंग्लिश शब्द है प्रैक्टिस और शुद्ध हिंदी शब्द है साधना और उसी को पर्शियन में हम लोग कहते हैं रियाज। तो देखिए रियाज हो, साधना हो या प्रैक्टिस, तो हमें कुल मिला के किसी चीज को बार बार गाना बजाना है। वही चीज गायकी में करते हैं, वही चीज हम बजाने में करते हैं। क्या करते हैं? देखिए एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर कोई पत्थर पे बार बार हम रस्सी को रगड़ें, ठीक है, रस्सी को हम रब करें तो पत्थर पे निशान पड़ जाता है। ये बात रियाज पे काफी हद तक लागू होती है। हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें बार बार उस चीज को साधना है। किस चीज को साधना है? जो हमें ना आए, जो हमें टफ लगे। अब इसको हम लोग एक सीरियल बना लेते हैं कि बात करते हैं हम लोग, मान लीजिए वोकलिस्ट है, हम गाना गाते हैं, वोकल। तो वोकलिस्ट क्या रियाज करेगा? वोकलिस्ट रियाज करेगा अपने स्वर अलंकारों का, अपने गले में सड़च को बैठाएगा। शायद किसी वीडियो में मैं इस चीज को बता चुका हूं कि एक वोकलिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो सड़च का अभ्यास करे। और वो अभ्यास आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, सिर्फ सड़च बोलना है उसको। ये वोकलिस्ट का सबसे महत्वपूर्ण रियाज है, प्रैक्टिस है या स्वर साधना कह सकते हैं कि वो सड़च का अभ्यास करे। अब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट क्या करेगा? मुझसे यही सवाल किया गया था कि सर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए स्पेशली बताइए कि वो रियाज कैसे करे, वो क्या करेगा। उसको तो ऐसा कुछ नहीं है कि सड़च साधेगा, क्योंकि उसको तो बजाना है। अच्छी ठीक बात है, उसको तो बजाना है, क्या करेगा? तो देखिए उसे भी साधना है, उसे स्वर को साधना है। और कैसे साधना है ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं एक प्राइमरी स्टूडेंट हूं और वायलिन का स्टूडेंट हूं। तो मेरे लिए रियाज का मतलब क्या होगा, मेरे लिए प्रैक्टिस का मतलब क्या होगा, मेरे लिए साधना का मतलब क्या होगा? मेरे लिए साधना का मतलब होगा कि सर्वप्रथम मैं इस बो को साधूं। फर्स्ट मैं इस बो को साधूंगा। कैसे? बो को बार बार चला के। तो एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए, खासतौर पे वायलिनिस्ट के लिए, पहला रियाज, पहला प्रैक्टिस, पहला लेसन है बो को साधना। उसको स्वर का अभ्यास बाद में करना है। उसको तार सही मिले हैं नहीं मिले हैं इसका भी बाद में देखना है। तार मिला है किसी जगह पे ताकि तार में एक खिंचाव रहे और वो जब तार पे चले तो दिक्कत ना हो। तो उसको पहले साधना है बो को। तो एक प्राइमरी वायलिनिस्ट का, प्राइमरी स्टूडेंट का पहला साधना है, पहला प्रैक्टिस है
उसके बो की प्रैक्टिस। कैसे? बो को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक रेगुलर चलाना है किसी एक तार को पकड़ के, ताकि और ये ध्यान रखना है कि दूसरा तार टच ना करे। जैसे ये सड़च पे अभ्यास हो गया। और ये ऐसा नहीं है कि बस 2 बार मैंने बजाया तो वो बाकी लोग भी 2 बार बजाएंगे। ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूं। ये प्रैक्टिस रेगुलर होती रहनी चाहिए और कम से कम 50 बार एक तार पे बजाइए। सड़च पे बजा रहे हैं 50 बार, उसके बाद पंचम पे, और सेम वैसे ही दूसरे तार को टच नहीं करना है। आपको सिंपल एक तार पे बजाना है, एक स्वर निकलेगा। और आपको ये भी नहीं देखना है कि हमारा स्वर सही है या गलत है, क्योंकि आप अभी स्वर नहीं बजा रहे हैं, आप बो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बीच के 2 तारों पे आपको बो का अभ्यास करना है, रेगुलर करना है, जब तक करना है जब तक कि आपकी बो विदाउट मिस्टेक ना बजे, और बजे उसके बाद भी करिए, क्योंकि ये वही रियाज है जो एक गायक सड़च का अभ्यास करता है, स्वर का अभ्यास करता है, स्वर साधना करता है। आपको इस बो की साधना करनी है। तो आपके सवाल का पहला आंसर है कि आपको, अगर आप वायलिनिस्ट हैं तो आपको इस बो की साधना करनी है, आपको बो का रियाज करना है। जब बो का रियाज हो जाए बीच के 2 तारों पे, बीच के 2 तार का मतलब अगर हम मेरे लेफ्ट से लेते हैं तो G D A E ये तार है हमारे, तो हमें कौन से तार पे रियाज करना है? D और A पे। इस बो से रेगुलर, बो टूटनी नहीं चाहिए, बो का स्वर एक जैसा होना चाहिए, और रियाज के समय ऐसा ना लगे कि बो कहीं पे डीप है कहीं पे लाइट है, यानी कि बो की आवाज एक साथ होनी चाहिए। यह है सबसे महत्वपूर्ण एक वायलिनिस्ट के लिए पहला लेसन, बो का रियाज। जब आपका बो का रियाज हो जाए उसके बाद फिर आप स्वर का रियाज कर सकते हैं। स्वर के रियाज के लिए आपका वायलिन सही जगह पे मिला होना चाहिए, जैसे कि मेरा अभी ये बज रहा है तानपुरा। तो इस विषय में मैं डीप नहीं जाऊंगा, मैं पहले बता चुका हूं कि वायलिन को कैसे मिलाते हैं। आप किसी भी अपने बड़े से, किसी गुरु से इस विषय में मदद ले सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा कान में सुर बसा है तो मेरे इस वीडियो की भी मदद ले सकते हैं, और एक बेस लेके आप वायलिन के 4 तार को मिला सकते हैं। जब एक बारी आपका तार मिल जाए तो फिर आपको स्वर का अभ्यास करना है। मैंने बता दिया कि ओपन अभी तक आप बजा रहे थे तो ओपन स्वर बज रहा था, और उसके बाद आपको जो G के बाद D यानी कि आपके लेफ्ट से सेकंड तार है, वो तार पे आपको स्वर का अभ्यास करना है, आरोह और फिर अवरोह। सेकंड तार नहीं, सिर्फ एक तार पे आरोह और फिर अवरोह। कैसे? देखिए, स्वर का अभ्यास साथ में बो का भी। बो लंबा चलाना है, बो को कट में नहीं चलाना है, बो को लंबा चलाना है। हर स्वर पे एक बारी बो चलेगी ऊपर की तरफ, एक बारी नीचे की, मतलब कि बो 2 बार चलेगी एक स्वर पे। कैसे?
तो मैंने क्या किया, सा रे गा मा गा रे सा, इसी पे 2 बार आरोह, मतलब कि सा रे गा मा, ठीक है। ये मैंने किया है। एक बार थोड़ा सा बो की चाल को विलंबित रखते हुए, यानी कि विलंबित सुरों में मैंने एक बार आरोह किया है और उसके बाद फिर उसी को मा गा रे सा। जब ये प्रैक्टिस आपकी हो जाए उसके बाद फिर आप ए तार पे आइए, यानी कि आपके लेफ्ट से थर्ड वन। तो ए तार पे भी सेम ऐसे ही होगा, आपको लंबा बो चलाना है, कोई बो टूटना नहीं चाहिए और हर स्वर पे 2 बार चलाना है और विलंबित लय में चलाना है, जितना विलंबित हो पाए। तो पा पा धा धा नी नी सा सा, एक बार ऊपर गए, फिर ऊपर से हम लोग उसी तरह से विलंबित, मैं तो आपको चूंकि समझाने के लिए थोड़ा तेज बता रहा हूं, लेकिन विलंबित में सा सा नी नी दा दा पा पा। तो इससे क्या होगा कि आपके सरगम अभ्यास मजबूत होंगे, आपका सरगम का अभ्यास मजबूत होगा, आपके स्वर सही पड़ेंगे, आपकी उंगलियां सही जगह पे पड़ेंगी। देखिए ऐसा है कि ये एक ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन एक ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वायलिन में स्वर स्थान नहीं है। आपको स्वर स्थान शुरू में मदद लेनी पड़ेगी, वो मैं पहले बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा। आप स्वर स्थान बना लीजिए, विभिन्न तरीके हैं उसके बनाने के, मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, आपको पता चलेगा कैसे बनाए जाते हैं। और स्वर स्थान बनाने के बाद आपको ये अभ्यास करने हैं, सारे गामा मा गा रे सा, पाधा नी सा नी धा पा। जब ये दोनों तार पे आपके अभ्यास हो जाए तो फिर ये 7 सुर को आरोह और अवरोह में बांट दीजिए। कैसे? फिर से वही बो लंबी चलाइए, एक बार ऊपर तक जाइए और फिर एक बार ऊपर से नीचे आइए, सिर्फ बीच के 2 तारों, क्योंकि किनारे के तारों पे बजाना आसान है, लेकिन बीच के तारों पे बो को साधना, जिससे कि बो कहीं पे लड़े ना और आपका बैलेंस भी दिखे बो पे, वो टफ है। हमें सर्वप्रथम उसी को साधना है। और एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए और खासतौर पे एक वायलिनिस्ट के लिए ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैं एक बार आरोह करूंगा और एक बार अवरोह करूंगा। तो ये वायलिनिस्ट के लिए पहला लेसन है कि रियाज कैसे करें। हमें रियाज ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। इसके बाद फिर जैसे जैसे हमारा एडवांस लेवल आता है या जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी उंगली की पकड़ अच्छी हो जाती है, हमारे स्वर मजबूत हो जाते हैं, हमारे रियाज का तरीका बदल जाता है और हम इन्हीं को अलंकार में बदल लेते हैं। अलंकार कैसे हैं, क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। विभिन्न तरह के अलंकार हैं, हजारों तरह के अलंकार हैं। और जब अलंकारों की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है
तो फिर हम उन अलंकार को ताल में बदल लेते हैं, जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको करके दिखाया था और अगले एपिसोड में फिर से करके दिखाऊंगा। ये तो मैंने बीच में इसलिए आज ले लिया कि एक किन्हीं का क्वेश्चन आया था, किन्हीं ने मुझसे पूछा था, किन्हीं व्यूवर ने, कि सर रियाज इंस्ट्रूमेंट पे कैसे करें और खासतौर पे वायलिन पे रियाज कैसे करें। तो रियाज तो यही है, तरीका यही है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, हमें उसको करते ही रहना है और तब तक करते रहना है जब तक कि हमारा मजबूत ना हो जाए। ये एक्चुअली होता क्या है ना कि हम कर तो रहे हैं इस पे, लेकिन हमारे छाप पड़ रही है ब्रेन पे। देखिए कैसे, मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका हाथ मजबूत हो गया और आप पट्टी हटा दीजिए। शुरू में तो आप स्वर स्थान बनाएंगे, उसके बाद फिर आप पट्टी हटा दीजिए और लाइट बंद कर दीजिए, फिर अंधेरे में रियाज करिए। कैसे? तो देखिए रियाज करने के कई तरीके हैं, ये भी रियाज है। हम क्या कर रहे हैं, कहने का मतलब अभी मैं कट बो बजाया, फिर एक बो में बजाया, विभिन्न तरीके। क्रिएशन जैसा आपको समझ में आए वैसा करिए। उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपकी बो बढ़िया से चले, आपके स्वर सही जगह पे लगे और आपके स्वरों का अभ्यास होता चला जाए। तो हम संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि रियाज, प्रैक्टिस या साधना का मतलब है कि साधना है, हमें जो चीज हम कर रहे हैं उससे पकड़ उस पे बनानी है। हमें किस चीज पे पकड़ बनानी है, हमें हमारे इंस्ट्रूमेंट पे पकड़ बनानी है। अगर हम वोकलिस्ट हैं तो हमें हमारे गले पे, सुर पे पकड़ बनानी है। इंस्ट्रूमेंट पे पकड़ बनानी है तो सुरों, इंस्ट्रूमेंट में भी सुर है तो सुर पे भी पकड़ बनानी है, और साथ में अगर वायलिन जैसा इंस्ट्रूमेंट है तो बो पे भी पकड़ बनानी है। तो हमें बो को साधना है। वायलिनिस्ट होने के नाते एक अच्छा वायलिनिस्ट आप तभी बन पाएंगे जब आपकी बो सदी होगी, और बो सदने के बाद फिर आपको आपके स्वरों को साधना है, विभिन्न तरह से साधना है और रोज साधना है। आपको रोज स्वरों का अभ्यास करना है। आप राग बजाने लगिए, आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाइए, फिर भी आपको सिंगल बो पे स्वर बजाने हैं, कट बो पे स्वर बजाने हैं, विभिन्न तरह से स्वरों का अभ्यास करना है। स्वरों का अभ्यास नॉर्मली करना है और ताल के साथ भी करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये एपिसोड में समापन करना चाहूंगा इसका, और अगले एपिसोड में फिर से हम लोग ताल विषय को लेके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।